सुना हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर 236 रुपए का लेवल है और आज मार्केट के अंदर भारी गिरावट चली और उसके चलते यहाँ पर लग रहा था कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस जो हैं वो डाउन तो गए, लेकिन आपकी हिमाद्री स्पेशलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट आने से बचा है। और अगर आप देखें तो आज काफी बड़ा क्रैश था, 1.5%, ऑलमोस्ट 1.40% के आसपास यहाँ पर जो है निफ्टी डाउन था, 240-250 पॉइंट के आसपास, और क्लोजिंग भी वही हुई है। तो प्रेशराइज यहाँ पर जो है मार्केट बहुत रहा आज। और अगर आप देखें तो मिड कैप भी यहाँ पर जो है पीछे नहीं रहे हैं। तो मिड कैप देखिए आप, मिड कैप 100 जिसमें आप शामिल हैं, यहाँ पर 114.35% पॉइंट की जो है गिरावट है, 0.28% यहाँ पर जो है मोटा मोटा एक चौथाई यहाँ पर जो है एक इंडेक्स के अंदर गिरावट रही है। स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। मिड कैप के अंदर कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि जो उस दिन का प्रेशर था वो कहीं ना कहीं जिसे बेचना था वो बेचकर निकल चुका है। कोई बड़ा प्रेशर यहाँ पर आते हुए नहीं दिख रहा है। अगर आना होता तो आ जाता, आज काफ़ी बड़ा प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो बड़े बिग फंड या जो भी हैं, जो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर हैज करके रखे थे या फिर एक यहाँ पर शॉर्ट टर्म बना के रखे थे मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। तो यानी कि अब ये फ्रेश हैं स्टॉक्स, इस वक्त फ्रेश आपको दिख रहे हैं। और अभी थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट पर समझने की कोशिश करिए और उसके बाद हम बात करेंगे फुल चार्ट के ऊपर। लेकिन अभी जो है वो 247 का लेवल जो है ना, वो काफ़ी एक झटके दे रहा है इसे स्टॉक को। हिमाद्री स्पेशलिटी लगभग 3 बार जाने की कोशिश किया था, 3 दिन, वही 247 के लेवल से एक भारी गिरावट आई है और स्टॉक उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। आज लमसम 4th डे था, आज वहां तक नहीं गए। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो कल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर भी यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है। आज वैसे भी यहाँ पर प्रेशर था, तो कोई बड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट छोटा मोटा प्रेशर 1-1.5% तो इधर उधर तो स्टॉक होगा ही। अगर इतना नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है। लेकिन ये 247 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। यानी कि जब ये लेवल टूटेगा, 247 का लेवल टूटेगा, तो एक बड़ी तेजी यहाँ पर जो है पॉसिबल है उसके ऊपर चलते यहाँ पर देखने को मिले। और देखिए ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ केमिकल सेक्टर, देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर, अगर आपने सुना होगा, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर चल रहा है, उसके अंदर काफी गिरावट आ सकती है। आज देखिए ये HDFC बैंक की जो गिरावट है वो कोई ऐसी वैसी गिरावट नहीं है कि आपकी खबर आई और गिर गया, नहीं, ये यहाँ पर जो गिरावट है उसके महंगे वैल्यूएशन के चलते हो। जितनी भी महंगी बैंक्स महंगे वैल्यूएशन पर काम कर रही हैं, कामकाज कर रही हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें केमिकल, तो केमिकल में यहाँ पर जो है सबका एक डिफरेंट पी रेशियो है। हर स्टॉक का आपको डिफरेंट पी रेशियो मिलेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 33-34 के आसपास जो है वो आपका पी रेशियो का बेस है। आप ये समझिएगा ज़्यादातर स्टॉक है 30 के ऊपर के पी पर वर्क कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप 34 एक बेस लेके चलिएगा आपके पी रेशियो का। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो वैनगार्ड का प्राइस जो है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने जो फंड्स यहाँ पर जो है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, फंड्स जो है वो आए हैं, फॉरेन फंड्स, इसके अंदर उन्होंने काफ़ी हायर प्राइस पर बाई किया, तो उनके प्राइस का भी कुछ मतलब होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप पी रेशियो हम ये देखते हैं कि SRF का है, जहाँ छोड़ा था वहीं है। कल हमारी बात हुई नहीं, परसों भी ऑलमोस्ट यहाँ पर बातचीत हुई नहीं HSCL के ऊपर, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि SRF का पी रेशियो कुछ बदला नहीं है। यानी कि केमिकल सेक्टर अगर आप देखें तो उसके अंदर कोई गिरावट नहीं आई है। केमिकल सेक्टर के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है किसी भी स्टॉक में। सबके पी रेशियो जो है वो वहीं पर है। गुजरात फ्लोरो, यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज और यहाँ पर SRF लिमिटेड, ऑलमोस्ट वहीं के वहीं पी रेशियो, कोई गिरावट नहीं है। और यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वैनगार्ड का आने का मतलब क्या है और इनकी प्राइसिंग का मतलब क्या है। देखिए ये क्यों यहाँ पर जो है हाई प्राइस पर खरीद रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। ये कहीं ना कहीं ये एक स्टेबिलिटी का एक इंडिकेटर हमें जो है वो समझ में आ रहा है। इनका प्राइस जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टेबिलिटी है, ये प्राइस जो है वो स्टेबल रहना चाहिए, इसके पास आसपास यहाँ पर जो है स्टॉक घूमे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये प्राइस इनके लिए मायने, इस स्टॉक के लिए मायने, क्योंकि आपके फंड्स जो हैं वो यहाँ पर नए आते हुए दिखे हैं और वैनगार्ड जैसा वर्ल्ड का टॉप फंड जो है वो आता हुआ दिखा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पर देखें 241.82 रुपीज़ पर इन्होंने शेयर्स बाई किए हैं और 2 बार ही बाई करें। एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पर BNP परिवार से आर्बिट्रेज की यहाँ पर जो है ना वो शेयर्स बाई करें हैं, असलियत तो ये है। और यहाँ पर एक जो BNB ने बेचा, BNP ने
वो यहाँ पर वैनगार्ड ने बाई कर लिया। अगर ये बाई नहीं करते तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन बाई करने के लिए देखिए बायर भी आया तो कौन आया, वैनगार्ड। तो वो यहाँ पर जो है आपका ये प्राइस जो है वो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा HSCL के अंदर 241.82। एंड लास्ट यहाँ पर देखिए HSCL के अंदर यहाँ पर चार्ट पर क्या चला है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, अभी फिलहाल 247 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा। अगर इसके ऊपर निकल जाता है आप ये समझिएगा कि यहाँ पर तेजी शुरुआत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये उस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है, जब ये क्रॉस करेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ हमें समझनी है कि लेवल काफ़ी दिनों बाद क्रॉस कर रहा है, जो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह हमें देखने को मिल रहा है, वो अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पर तेजी होगी, वॉल्यूम भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं तेजी की एक अच्छी खासी शुरुआत होगी। नीचे में इस लेवल को ध्यान रखिएगा 225 को, 225 का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट भी दिखाया था उस दिन का, अगर आपको याद हो 225 होल्ड करवाया गया है। इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं जो सपोर्ट का काम है वो 225 का करना पड़ा है, और यहाँ पर जो एक अच्छे खासे लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है देखिए किस तरीके से बाइंग वॉल्यूम था, क्वांटिटी लगी हुई थी 225 वो टूटने नहीं दे रहे थे। तो यानी कि इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो मतलब है, ये 225 रुपए का कुछ ना कुछ तो मतलब है। बाकी ऑलरेडी आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है 215 और 200 आपके सपोर्टिंग लेवल्स हैं, और 225 अभी जो है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिसेंटली, वो एक हमें लेवल, एक और सपोर्टिंग लेवल देखने को मिलता है। तो यानी कि आप ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास ही हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास ही है। मेरी ऑलरेडी आपसे वही राय रही है 30%, अगर आप प्रॉफिट में हैं आप 30% शेयर बेचकर 70% आप होल्ड करें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो। मार्केट में गिरावट है, आंधी है, तूफान है, कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ रखें। उम्मीद है आपने इसके ऊपर काम किया होगा, कई लोगों ने किया है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा समझिए और फिर काम करिए। फिर भले ही स्टॉक 350-400 क्यों ना चला जाए, वो 70% आप जो होल्ड करोगे उसमें भी पैसा बन जाएगा, भले ही थोड़ा सा कम सही, लेकिन पैसा बनेगा। लेकिन एक्चुअल में आप इस प्राइसिंग पर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है RSI, और मैं बता दूँ यहाँ पर RSI 56 पर है, तो आप ओवरबाउट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक का RSI ठंडा पड़ चुका है, और कहीं ना कहीं स्टॉक के जो प्राइसेस है वो स्टेबल है। एक बार ये 247 पार कर जाए तब एक चिंता की जो एक बात है वो घटती हुई नजर आएगी। तो आप इस बात को यहाँ पर समझिए और अपने हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाइए। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।